करता है उसको भोजन का दोष कभी नहीं लगता है, उस अन्न का दोष कभी नहीं लगता है। तो आज परीक्षित अपने समूचे उस राज प्रशासन को वो चला रहे हैं। उनके समूचे राज्य में कहीं भी किसी भी घर में क्या नहीं होता है, ताला नहीं लगता है, चौर कर्म नहीं होता है, कहीं भी चौर कर्म नहीं होता है, सारे लोग कहीं हिंसा नहीं होती है, सारे लोग सुखी हैं, प्रसन्न हैं। एक दिन मन में क्या आया, मृगया करने का मन आया। ये चंदन बाद में लगवाए तो डिस्टर्ब होता है। आज उनका क्या हुआ, मृगया करने का मन हुआ। मृगया करने का मन हुआ। मृगया क्या होता है, आखेट होता है कि आज मैं आखेट करने जाता हूं। मृगया करने का मन हुआ और अपने देखा, हम भी देखते हैं ना कि हमारे दादाजी लोगों ने, पापा जी लोगों ने क्या रखा है घर में। मैंने पहले दिन की कथा में आपको कहा था ना कि जब धुंधकारी को गोकर्ण जी ने वो कथा सुनाई ना, तो वहां पे बहुत लोग बैठे हुए थे, लेकिन विमान सिर्फ एक ही आया। क्यों? क्योंकि एक होता है श्रोता और एक होता है सोता और एक होता है सरोता। मैंने बोला था ना, जोर से सांस लेना भी क्या होता है, अपराध होता है कथा में। इसलिए वार्तालाप न कीजिएगा। जो हल्ला करता है ना उसको भागवत दोष लगता है, जो कथा के बीच में बोलता है ना उसको भागवत का दोष लगता है। इसलिए शांति पूर्वक सुनिएगा। बोलो राधे राधे। तो आज मृगया करने का मन हुआ। मृगया कहते हैं आखेट को, आखेट का विचार कि मैं आज किसी के क्या कर दूं, प्राण निकाल दूं। और अपने घर में देखा कि एक बक्सा है, बहुत समय से ये बंद रहता है, इसमें मेरे दादा बाबा लोगों ने क्या रखा होगा। मुझे भी मिला अपने घर में एक ऐसा बक्सा, उसमें क्या थे, वो ज्योतिष के पुराने वो ज्योतिष की सामग्री थी। हम ऐसे परित नहीं करते हैं, हमारे घर में भी पूर्वजों ने कुछ रखा था। और इष्ट शक्ति उस राधा माधव की, उस बजरंगी की ऐसी कृपा रही कि वो मेरी समझ में आ गए। अब बहुत दुर्लभ है वो पुस्तकों का। रो रही है और उसके सामने एक बैल खड़ा है और वो एक पैर पर खड़ा है, उसके 3 पैर काट दिए हैं। और एक व्यक्ति बड़ा काला व्यक्ति, लंबा व्यक्ति, उसकी लंबी लंबी और लाल उसकी आंखें हैं, लंबी लंबी उसकी जटा है और लंबे लंबे उसके नाखून है, उसके शरीर से एक दुर्गंध आ रही है। वो देव क्या बन जाता है, वो देवदूत, वो यमदूत बन जाता है। इसलिए जितनी हो सके उस गाय की सेवा कीजिए, उस गौ माता की सेवा कीजिए। तो गाय के आंख से अगर एक बूंद आंसू की निकल गई ना तो काना प्रलय मचा देता है। चावल डाले उसमें, तब बोलना से प्राणा प्रतिष्ठन्तो से प्राणा क्षरन्तो चा। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता था। वहां अगर आह्वान कर देना, ब्रह्म जज्ञानम प्रथमम पुरस्तात् श्रीमता सचोवेन आवा समुद्रा उपमा सविस्ता सतसजनम सतसविवा ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रकट होंगे। एदम विष्णु चक्र में तेरा ने देवमा समुद्र भागम सुरेश स्वाहा विष्णवे नमः। भगवान शंकर, भगवान विष्णु आएंगे। लेकिन द्वापर में आते आते ये थोड़ा और कम हो गया। द्वापर में ये कम हो गया और यज्ञ का विधान रहा। पुत्रार पितर द्वेषिणः हा कष्टम खलु वर्तते कलियुगे धन्यामृता ये नरः। पृथ्वी निर्बीज हो चुकी है, अब कहां अन्न हो रहा है पृथ्वी में।
पहले जब ये एक मास, ये श्रावण के बाद जो मास आता था ना, जुलाई अगस्त वाला, हमारे घर में इतना अनाज होता था ना, और पूरा छज्जा। वो संतरे तो हम खा रहे हैं ना, लेकिन उसमें रस नहीं है। वो ककड़ी तो खा रहे हैं ना, उसको वो निरस हो चुकी है। नीचा महत्वांगता, और नीचों का महत्व हो गया। नीच कौन है? जो संस्कारहीन है, उनका महत्व हो गया है। आज जो संस्कारों से हीन है, उनका महत्व हो गया है। नीचा महत्वांगता, भूपाला निज कर्म धर्म रहिता। और ठाकुर लोग क्या हो गए हैं? अपने कर्म धर्म से रहित हो गए हैं। मुझे भी अभी कई दादाजी लोग हैं जो बोलते हैं पंडित जी पाव लागी पहलागी, लेकिन पहलागी वो तभी बोलेंगे ना जब मैं पंडित जी के योग्य रहूंगा। तो आगे क्या बोल रहे हैं? विप्रे कुमार के रता, और ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? कुमार्ग पे चल रहे हैं, मजरा पी के नाली में पड़े रहते हैं। भागवत कथा करने आ रहे हैं, पहले बोले भैया मैं इतना रुपया लूंगा। ये भी तो कुमार्ग है ना। असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टा च महीपते। विप्र क्या हो गए? कुमार्ग पे चल रहे हैं। ब्राह्मण जो वर्ण है वो तो भगवान ब्राह्मण प्रिया, देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्र ब्राह्मण आधीनम। जो मंत्र ब्राह्मण के अधीन होता, वो ब्राह्मण आज क्या कर रहा है? वो नालियों में अधोमुख होकर वो नालियों में पड़ रखा है। इसके आगे वो क्या कर रहे हैं? भार्या भर्तृ विरोधिनी पररता। जो पत्नी आ रही है वो क्या कर रही है? अपने भाई को मत देख, भाई के साथ पैर कर। पुत्र पितर द्वेषणा पररता। दूसरे के घर को, पर माने दूसरे को देख रही है, दूसरे के घर को देख रही है, अपने घर को नहीं देख रही है। पुत्र पितर द्वेषणा, बाप और बेटे में झगड़ा हो रहा है। हा कष्टम कुल वर्तते कलियुगे धन्यामृता ये नरा। वो नर धन्य है जो पहले ही चले गए हैं, जिन्होंने इतना घोर पाप नहीं देखा है। आपको एक चीज बताऊं, जब हम वो करते हैं ना पूजन सुबह और संकल्प करते हैं ना, तब क्या बोलते हैं? कलियुगे कल प्रथम चरण है। ये प्रथम चरण है। जब ये खेत, जिन खेतों में आजकल फसल लहराती थी, वहां आज घास उग रहा है, वो काला बस्या उग रखा है, वो गाजर घास उग रखा है। ये प्रथम चरण में है। अब ध्यान करो, अगर कलियुग का चौथा चरण आएगा तब कैसा होगा? अब कैसा होगा? तो यही बात वो गाय और वो धर्म, वो गो पृथ्वी और धर्म कर रहे थे। परीक्षित ने पीछे से देखा कि एक काला पुरुष वो नग्न तलवार को लेके वहां जा रहा है। और अपने आंखों के सामने उन्होंने क्या देखा कि पाप हो रहा है। परीक्षित से रहा नहीं गया, आगे गए और पूछा था परीक्षित ने उस काल को, उस कलियुग को कि तू कौन है? तुझमें मुझको क्या दिख रही है? चपलता दिख रही है। तुझमें मुझे चांचल्य दिख रहा है। तेरी जो मूर्खता है वो उजागर हो रही है। तो मुझे एक असभ्य दिख रहा है, तो उदंड दिख रहा है मुझे। तो एक विक्षिप्त मानसिकता का प्राणी मुझे दिख रहा है। तो मुझे असहज दिखाई दे रहा है। तो बड़ा उदंड, तो बड़ा उन्मादी मुझे दिख रहा है। तो है कौन? कौन है तू? तूने कोई अपराध किया है? अरे मूर्ख पुरुष, तू कौन है? हे मूर्ख, तू कौन है? तुझे देखते ही लगता है कि तेरा जो सील है, तेरा जो सदाचार है, तू चोर कर्म करने वाला है, तू दस्यु कर्म को करने वाला है, तू हिंसक है। कौन है तू? और जो प्रथम दृश्य आदमी का रहता है ना, प्रथम दृश्य में तू ऐसे लग रहा है कि तू तो बड़ा असभ्य है, उदंड है तू। और कलियुग ने कहा, कलियुग ने कहा कि मैं कली हूं,
कलयुग ने कहा कि मैं कली हूँ। कौन है तू? बोला मैं कली हूँ। कौन कली? बोला युग परिवर्तन हो रहा है ना, हम भी बोलते हैं ना युग परिवर्तन हो रहा है। बोला कि मैं कली हूँ। और परीक्षित ने कहा, कली ने कहा राधे 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 राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, मिलकर बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे, श्याम मिला दे राधे राधे, कृष्ण मिला दे राधे राधे, कृष्ण मिला दे राधे राधे, माधव को मिला दे राधे राधे, अच्युत को मिला दे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जोर से बोलो राधे राधे, मिलकर बोलो राधे राधे, फिर से बोलो राधे राधे, इन्हीं सुनिया राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, मिलकर बोलो राधे राधे, फिर से बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे, श्याम मिला दे गले में राधे राधे, राधे 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 राधे, श्याम मिला दे राधे राधे, श्याम मिला दे राधे राधे, तुलसी वन में राधे राधे, बिल्व वन में राधे राधे, दुर्वा वन में राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, मिलकर बोलो राधे राधे, फिर से बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे, श्याम मिला दे राधे राधे, कृष्ण मिला दे राधे राधे, माधव को मिला दे राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, जोर से बोलो राधे राधे, मिलकर बोलो राधे राधे, फिर से बोलो राधे राधे, पुष्प गली में राधे राधे, प्रेम गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, भागवत जी में राधे राधे, भक्त हृदय में राधे राधे, सबके मन में राधे राधे, राधे 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 राधे, श्याम मिला दे राधे राधे, राधे 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 राधे, श्याम मिला दे राधे राधे, राधे 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 राधे, माधव को मिला दे राधे राधे, अच्युत को मिला दे राधे राधे, सबको मिला दे राधे राधे, राधे 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 राधे, श्याम की। तो सज्जना, परीक्षित ने पूछा उसको, बोला युग परिवर्तन हो रहा है ना। परीक्षित ने कहा तो बड़ा असभ्य दिख रहा है। और परीक्षित ने कहा युग बदल रहा है, मैं तुझे रहने नहीं दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे रहने नहीं दूंगा, जब तक इस पृथ्वी पर मेरा शासन है तू यहां नहीं रह सकता है। और आजकल क्या हो गया, शरणागत हो गया किसके? राजा परीक्षित के। राजा परीक्षित के शरणों में आ गया आजकल लोग, हाथ जोड़ने लग गया। न ते गुडा केस यशोधराणाम बद्धं जलेर्वे भयमस्ति किंचे, न ते गुडा केस यशोधराणाम बद्धं जलेर्वे भयमस्ति किंचे। मेरे अपराध को आप माफ कर दीजिए ना, आप मुझे क्षमा कर दीजिए ना। आप जहां बोलेंगे ना मैं वहां रहूंगा, आप जहां बोलेंगे मैं वहां रहूंगा। और अपने पूर्वजों की कही हुई बात याद आ गई कि शरण में जो आएगा चाहे वो शत्रु भी क्यों ना हो, उसको क्या कर देना, माफ कर देना, उसको माफ कर देना। आप जहां बोलेंगे मैं वहां रहूंगा। तो परीक्षित ने क्या कहा, उसको चार जगह दे दी। द्योतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्मा चतुर्विधा, द्योतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्मा चतुर्विधा। जहाँ क्या होगा, द्यूतपान होगा, जुआ खेला जाएगा। हे कलयुग तेरा वास वहां होगा।
जहां लोग पान होता है, मैं परसों से बोल रहा हूं कि मदिरा की गंध को देकर क्या हो जाता है, भगवान पलायन कर देते हैं। जिस घर में मदिरा होता है ना, वहां से भगवान चले जाते हैं। और जहां धूप की सुगंध होती है वहां भगवान आते हैं। इसलिए अपने घर में क्या कीजिए, धूप जलाइए। जहां मदिरा का पान हो रहा होगा वहां क्या होगा, वहां से भगवान चले जाएंगे। हे कलयुग, वहां तेरा वास होगा। ध्योतम पानम स्त्रिया होगा। अतिथि अभ्यागत आगंतुक का क्या नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा। वहां क्या होगा, कलयुग होगा। हे कलयुग, इन जगह क्या कर लेना, तेरा वास होगा तो इन जगह चले जाना। कलयुग ने कहा कि ये राजा न तो मदिरा पीता है, न तो असभ्य है, न अधर्मी है, और न ये जुआ खेलता है। इस पर क्या होगा, मेरा तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या करना है, हे राजा आपने मुझे तो सारी गंदी चीज दे दी ना। तो सहसा परीक्षित के मुख से एक शब्द निकला, जा सोने में भी तेरा वास होगा। जो सोना होता है ना धातु, उसमें भी तेरा वास होगा। जो सोना पहनते हैं ना, उसमें कलयुग है। इसलिए अब वो पर्व आता है ना करवा चौथ वाला, उस दिन सोने का गिफ्ट नहीं लेना है, हीरे का लीजिए। राधे राधे। हाँ, सोने में भी क्या होगा, कलयुग का वास होगा। लेकिन भगवान ने क्या कहा, धातु नाम अस्मि कांचनम। धातु में मैं क्या हूँ, मैं सोना हूँ। धातु में मैं क्या हूँ, मैं धातु में सोना हूँ। बृहद साम यथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम मृतो नाम कुसुमाकरा। जो महीना होता है ना 12 महीने, उन महीनों में सबसे पवित्र महीना होता है माघ का महीना और फाल्गुन का महीना। फाल्गुन से भी पवित्र मास होता है माघ। उत्तरायण भगवान सूर्य क्या करते हैं, उत्तर दिशा में प्रवेश करते हैं। लेकिन भगवान ने कहा मैं क्या हूँ, दक्षिणायन जब होगा उसमें जो मार्गशीर्ष का महीना होता है उसमें मैं मार्गशीर्ष हूँ। लेकिन धातु नाम अस्मि कांचनम। लेकिन जो धातु है, धातु कहते हैं ये सोना, इसमें क्या है, मैं हूँ। और कलयुग को स्थान दे दिया, जा तेरा कहाँ निवास होगा, सोने में भी तेरा वास होगा। तो वो सोना कौन है, जो अपराध से कमाया हुआ सोना होता है, जो छल कपट राग द्वेष से कमाया, झूठ से पाखंड से कमाया हुआ सोना होता है, उसमें क्या होता है, कलयुग का वास होता है। जिसके पास झूठ पाखंड का सोना होता है ना, उसमें कलयुग का वास होता है। लेकिन जो अपनी मेहनत से कमाता है, इसमें कलयुग नहीं है। हाँ, इसमें कलयुग नहीं है, इसमें मेरा माधव है। लेकिन जो छल कपट राग द्वेष से कमाया होगा, उसमें क्या होगा, उसमें कलयुग का वास होगा। उसमें कलयुग का वास होगा। और जो राजा ने जो मुकुट पहना था, उसके मुकुट के ऊपर क्या हो गया, वो मुकुट किसी अपराधी का था। किसका, उस जरासंध का। उसने राजाओं को लूट के क्या किया था, उनका सोना निकाला था और अपने लिए स्वर्ण का मुकुट बनाया था। और आज उसी मुकुट को पहनकर, उसी सोने से क्या कर गया, आज वो कलयुग राजा के मन में, मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। और जब कलयुग मन में प्रवेश करेगा ना, तो आदमी को एक इच्छा जागृत होगी, काहे की, सम्मान की। जो आदमी जागेगा ना कि मुझे सम्मान चाहिए, मैं सबसे बड़ा हूं, अरे मेरा नाम लिख दो ना, ये बोर्ड लिख दो ना, और सीढ़ियों में मेरा नाम लिख दो ना कि इसने बनाया ये, समझ लो कलयुग है। लेकिन जैसे एक सोने में भगवान और एक सोने में कलयुग है, एक सोने में भगवान है और एक सोने में जो अपनी मेहनत से कमाया हुआ सोना है, उसमें क्या है, अपने मेहनत से कमाया हुआ जो सोना है, उसमें क्या है, उसमें भगवान है। और जो छल कपट राग से कमाया है,
जयति ते जयति माधवो राधिका पति, जयतु राधिका माधवो प्रिया। जयति माधवो राधिका पति, जयतु राधिका माधवो प्रिया। जयतु राधिका माधवो प्रिया। जयतु माधवो पति, जयतु माधवो राधिका पति, जयतु राधिका माधवो प्रिया। जयतु माधवो राधिका प्रिया। ललितया गिरा रस मंडले, ललितया गिरा रस मंडले, सरस गायना शिव हर्षतो, सरस गायना शिव हर्षतो। जयति माधवो राधिका पति, जयतु राधिका माधवो प्रिया। जयतु माधवो माधवो प्रिया। जयतु माधवो माधवो प्रिया। राधा माधव भगवान के। आदमी के कुछ स्तंभ होते हैं ना, जब आदमी कहीं पे लगता है, उसे जब कहीं बड़े मार्ग में जाता है ना, तो उसको क्या होता है, उसके कुछ स्तंभ होते हैं। जोशी जी, तो आदमी के स्तंभ होते हैं ना, उसको क्या रहता है, मैं अगर कहीं फंसूंगा ना तो मेरे साथ है ना। मैंने पहले दिन क्या बोला था, भाई प्रेमचंद देवरानी जी, सरदेव उमेश सती जी, ये मेरे स्तंभ हैं। और एक ऐसे ही स्तंभ अभी हमारे बीच पहुंचे जिनके लिए मैंने दो शब्द बोले। जयति माधवो राधिका पते, जयतु राधिका माधवो प्रिया। जयतु माधवो राधिका प्रिया। वो माधव किसको प्रिय है? सिर्फ उस राधिका को प्रिय है, उस राधिका को प्रिय है वो माधव। तो ऐसे ही हमारे बीच, और उस भगवान, हमारे यहाँ तो पसवा बोलते हैं लेकिन यहाँ बोलते हैं डंकरिया। तो भगवान नरसिंह के डंकरिया सरदेय जगदीश चंद्र जोशी जी, और हमारे जो है पूर्व मुख्यमंत्री सरदेय खंडूरी जी के दाहिने हाथ हमारे बीच है। व्यासपीठ प्रणाम करता है, आदर करता है और बहुत बहुत अभिनंदन करता है कि हमारे बीच आए। विद्वत, अद्वितीय विद्वत है जोशी जी, आध्यात्म गुरु है मेरे, वो मुझे आध्यात्म की शिक्षा देते हैं। और चीज है क्या है, वो सिंपैथी, वो सहानुभूति, वो दया, वो करुणा, वो एक समाज सेवी भी है। हमारे बीच आए, मेरा सौभाग्य है कि गुरु के सामने आज शिष्य कथा कर रहा है। और यही दोबारा मुझे अवसर मिला, अभी मैंने नरसिंह पुराण किया था ना, वहां पे भी वो श्रोता बने थे। तो बड़ा सौभाग्य है, व्यासपीठ उनका आदर करता है। जैसे ही परीक्षित के मन में वो कली ने प्रवेश किया, तो आज क्या हो गया, उसको सम्मान की इच्छा हो गई कि मेरा सम्मान करो। उनको सम्मान की इच्छा जागृत हो गई, मेरा सम्मान करो, मेरा सम्मान होना चाहिए। और जंगल में थे, मृगया करने गए थे तो चले गए वो कुछ आगे, एक मरा हुआ सर्प था, एक अपने तीर से निकाला और ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गई, अपने कमंडलों से जल लिया। और जिसने मेरे पिताजी के गले में ये भरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन यही सर्प क्या बन जाएगा, तक्षक बन के उसको डंक लेगा, ये साफ दे दिया। उन छोटे छोटे वो जो ब्रह्मचारी, जो ऋषि के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित आए थे, राजा परीक्षित आए थे और उन्होंने ये डाला है। उत्तर की पुतनी वणी संहार,
पूरा महाभारत है उसमें, तो उसको मैं पढ़ता हूँ, उसके बहुत श्लोक मुझे याद होते हैं। तो ये महाभारत के जो प्रसंग आते हैं ना, मुझे बहुत आनंदित करते हैं वो। मैं उनको बहुत गौर से, बहुत शालीनता के आत्मसात के साथ पढ़ता हूँ। शायद भी रस की प्रधानता होगी, पूर्व जन्म में भी ऐसे आखेट करने वाला रहा होगा। तो नाम है जन्मेजय। आज अभिषिक्त होकर जब राजा अपने महलों की ओर लौट रहा था, तो महलों की उन अट्टालिकाओं पर चढ़ी उनकी भार्या वो इरावती आज बड़ी असहज है, वो बड़ी भयभीत है। वो या गोविंद गुण प्रमोद मधुरा सा माधुरी माधुरी। यदि गोविंद के चरणों में जिस स्त्री को प्रेम होगा, तो उसके पति का दुख जो होगा उसके हृदय में आ जाता है कि हाँ, आज मेरा पति क्या है, असहज है, दुखी है। लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ती है? गोविंद की भक्ति करनी पड़ती है, मेरे माधव की भक्ति करनी पड़ती है। और कितने कितने वो नवरात्र शिवरात्रि कई व्रत आ रहे हैं। अभी तो अपने कुटुंब की रक्षा के लिए वो माताएं व्रत रखती हैं। और भारत की माताओं में बड़ा दम है, वो भगवान को जन्म दे देती हैं। भगवान के सारे अवतार यही तो हुए हैं ना। इन माताओं को तो बहुत बड़ा धर्म, बहुत बड़ा है भारत की माताओं का बल। वो भगवान को जन्म दे देते हैं। वो पावन कौन, वो अदिति कौन, वो राम, वो कृष्ण। असहज हो गई वो, और क्या हो गया, सहसा उसके माथे की बिंदिया गिर गई। जो शगुन का चिन्ह है ना बिंदिया, आज सहसा उसके बिंदिया गिर गई। उसके हाथ पे हरी रंग की चूड़ियां थी, वो अचानक से टूट गई। उल्लू का बोलना अच्छा नहीं होता है, श्यार का बोलना। वो श्यार रोने लग गया आज वहां, वो उल्लू बोलने लग गया अकारण, बिना कारण के। आज क्या हो गया, वो श्वान कुत्ता वो रोने लग गया। अगर वो भौंकता है ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी कुत्ता रोते भी है। अकारण अगर कुत्ता रोए ना तो समझो कुछ बड़ा अपशकुन आने वाला है। इसलिए उस अपशकुन ने कहा कि नहीं, इनको ज्यादा सम्मान मत दो। ज्यादा सम्मान देंगे तो जो साधु होता है उसको ज्यादा सम्मान की आवश्यकता नहीं होती है। उसको अपने सम्मान मान गुणगान की आवश्यकता नहीं होती है। ज्यादा सम्मान करेंगे तो उठ के चले जाएंगे। परीक्षार्याम्रियमाणस्य सर्वथा, कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति के कल्याण का उपाय क्या है, उसके मुक्ति का साधन क्या है। कितना संक्षिप्त प्रश्न उन्होंने पूछ दिया। वो चाहते तो वो ऐसे भी पूछ सकते थे, देव जी उनकी मृत्यु को टाल भी सकते थे, लेकिन मृत्यु को टालना उस शंका का समाधान नहीं था। जिसकी मृत्यु निकट हो, जिसको पता हो कि मेरी मृत्यु आने वाली है, उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? उसको एक ही काम करना चाहिए, क्या? कृष्ण मेरो चा श्याम मेरो चा, कृष्ण मेरो चा श्याम मेरो चा, कृष्ण मेरो चा श्याम मेरो चा, कृष्ण मेरो चा श्याम मेरो चा। जय जय माखन चोरैया श्याम मेरो चा, जय जय माखन चोरैया श्याम मेरो चा, जय जय माखन चोरैया श्याम मेरो चा। कृष्ण मेरो चा श्याम मेरो चा, कृष्ण मेरो चा श्याम मेरो चा, कृष्ण मेरो चा श्याम मेरो चा। जय जय माखन चोरैया श्याम मेरो चा, जय जय माखन चोरैया श्याम मेरो चा, जय जय माखन चोरैया श्याम मेरो चा, जय जय माखन चोरैया श्याम मेरो चा।
न तेरो नाम। वृंदावन गो कन्हैया भक्तों का हृदय मरनो पूर्ण कर दो काम। भक्तों का हृदय मरनो पूर्ण कर दो काम। भक्तों का हृदय मरनो पूर्ण कर दो काम। रास रचैया किसने कन्हैया। रास रचैया कृष्ण कन्हैया। रास रचैया किसने कन्हैया। रास रचैया कृष्ण कन्हैया। जय माखन चुरैया घनश्याम मेरो चाँद। जय माखन चुरैया घनश्याम। वालों का रास तू रचो वालों का वो संग कन्हैया रास तो रचनो। वालों का वो संग कन्हैया रास तू रचो। वृंदावन गोकुल कवि द्वारिका मरनो। वृंदावन कवि द्वारिका मरनो। वृंदावन गोकुल कवि द्वारिका मरे दो। कंस मरैया रास रचैया। कंस मरैया रास रचैया। कंस मरैया रास रचैया। कंस मरैया रास रचैया। जय माखन चुरैया घनश्याम मेरो चाँद। चुरैया घनश्याम मेरो चाँद। जय माखन चुरैया घनश्याम मेरो चाँद। जय माखन चुरैया घनश्याम मेरो चाँद। द्रौपदी के मेरा कन्हैया लाज तुन बचाई। द्रौपदी के मेरे कन्हैया लाज धन बचा। तुन बचाई। द्रौपदी की मेरे कन्हैया लाज धन बचाई। हरि सभा माँ जैत कना चीर कन बढ़ाई। हरि सभा में जय के काना तीर कन बढ़ाई। हरि सभा माँ जैत कना चीर कन बढ़ाई। हरि सभा में जय के काना तीर कन बढ़ाई। लाज बचैया मुरली बजैया। मुरली बजैया। जय माखन चुरैया घनश्याम मेरो चाँद। 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 जय माखन मेरा तन भक्ति दिन सोर
सोल तत्न आखा। तीरथ जन भक्ति विधि सोल तत्न आखा। भक्तों का गोपाल कना वृंदावन का बाका। 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 भक्ति बढ़ैया धेनु चरैया। भक्ति बढ़ैया धेनु चरैया। भक्ति बढ़ैया धेनु चरैया। भक्ति बढ़ैया धेनु चरैया। जज माखन रहो मेरुचा। जज माखन चुरैया घनश्याम मेरुचा। जज माखन चुरैया घनश्याम मेरुचा। जज माखन चुरैया घनश्याम मेरुचा। कृष्ण मेरुचा श्याम मेरुचा। कृष्ण मेरुचा श्याम मेरुचा। कृष्ण मेरुचा श्याम मेरुचा। कृष्ण मेरुचा श्याम मेरुचा। जज माखन चुरैया घनश्याम 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 मेरुचा। घनश्याम मेरुचा। घनश्याम मेरुचा। माखन चोर भगवान की। और ये भजन हमने स्वयं बनाया है, श्रद्धेय सती जी ने और मैंने। ये भजन हमने खुद बनाया है। मैं गाड़ी चला रहा था ना, तो ये दो शब्द मेरे जिब्या पे आ गए कि कृष्ण में रुचा श्याम, क्योंकि मैं जब चलता हूँ ना तो उसी के बारे में सोचते हुए चलता हूँ। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो उसी के बारे में सोचता हूँ कि वो कान्हा मेरा कैसा होगा। अब तो मैं सोच ही रहा था कि कृष्ण में रुचा श्याम में रुचा, वो ये शब्द आ गया, ये धुन आ गई, और मैंने इसको रिकॉर्ड करके उनको भेज दिया। मैंने कहा देखो तो ये कैसा बन रहा है। और फिर हमने बैठ के इसको भजन बना दिया। उसकी अंतिम पंक्ति है ना, वो उसमें एक शब्द जरा वो है, कठिन शब्द है कि मेरा तो तूने भक्ति दी नहीं, मेरा को भक्ति दी ना। पग घुंघरू बांध मेरा नाचे रे। सास कहे लोग कहे मेरा भाई बाबरी। सासु कहे कुलनासी रे। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। वो मेरा पाँव पे घुंघरू बांध के नाच रही है। सासू क्या कह रही है? अरे ये तो कुलनासी है, लोग करेंगे तो बावरी हो गई है, पागल हो गई है ये मीरा। किसी के घर की नवीन बहू, जो नई बहू है, वो घुंघरू बांध के नाचेगी तो लोग उसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे ना ये तो पागल हो गई है। सासू कह रही है अरे पागल नहीं, ये तो मेरे कुल का नाश कर देगी। और उसके पति ने क्या कर दिया? एक विष का प्याला दे दिया उसको। विष का प्याला राणा दीन्यो देखत मीरा हंसी रे। जिसको दिया ना उसको बोला कि जा उस मीराबाई को विष का प्याला दे के आ। मीराबाई, उसने कहा नौकर ने मैं नहीं दे सकता, नौकरानी नाम मेरे थोड़ा गले लग गया उसका नाम। उसने कहा मैं नहीं दे सकती। बोला तो अगर नहीं देगी ना तो मैं तेरी नौकरी कट कर दूंगा। तो आज से हमारे घर में नौकरी निकलेगी। या तो दे मीराबाई को ये विष का प्याला दे के आ। उसने सोचा क्या करूं मैं अब, तो उसने क्या कर दिया? एक तुलसी का पत्ता निकाल दिया और उस विष में डाल दिया। उस नीले विष में तुलसी का पत्ता डाल दिया, मीरा को दे दिया कि ये चरणामृत है, ये चरणामृत है। ये तो भगवान ठाकुर जी के स्नान का चला है। अब मीरा ने कहा आज तो तुमने भगवान को ऐसे नला दिया कि उसका पूरा श्याम वर्ण जो वो उसका श्याम वर्ण है वो पूरा निकल के इसमें आ गया।
और तुलसी पत्ता, उस पत्ते को निकाल के जिब्या पे रखा, अपने मुंह पे रखा और पूरा घट 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 विष का प्याला राणा दीनियो देखत मीरा हंसी रे पग घुंघरू बांधा मीरा नाची रे। मीरा को कुछ नहीं हुआ। विश्वासो फलदायक, विश्वास ही फलदायी होता है। मीरा को लोगों ने पूछा कि तू विष से भी नहीं मर रही है, क्या बात है ऐसी? मीरा क्या बोले? मैं तो अपने मन मोहन की आप बनी हूँ दासी रे पग घुंघरू बांधा मीरा नाची रे। अरे मैं तो अपने मनमोहन की क्या हो गई हूँ, अपने आप दासी बन गई हूँ, मुझे किसी ने बनाया थोड़ी है। कोई बनाए ना तो वो दास थोड़ी होता है, खुद बनना पड़ता है आत्मा से। और मीरा क्या कर रही है? पाँव पे घुंघरू बांध के नाच रही है। विष तो उसके हाथ में आया था, लेकिन विष को अमृत श्याम मोहन कर गए। विष को अमृत श्याम माधव कर गए। मेरा माधव ने उस विष को क्या कर दिया? अमृत बना दिया। तो हमने उस शब्द में उसमें क्या लिखा? मीरा तूने भक्ति दी नहीं। मीरा को भक्ति देने वाला कौन है? मेरा माधव है। और सूरदास ने कहा, अरे पुजारी आज तूने ठाकुर जी को टिक्का ढंग से क्यों नहीं लगाया? उसने कहा ये सूरदास नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। इसको कैसे पता चला जब ये आँख नहीं देखता है? इसको कैसे पता चला कि चंदन ठीक नहीं लगा है? और दूसरे दिन उसने जो पट्टा होता है ना वो डालना, वो जानबूझ के नहीं डाला। और सूरदास ने कहा इधर आ, मैं मंदिर में भी नहीं गया हूँ, लेकिन देख तूने आज मेरे ठाकुर जी को पट्टा नहीं डाला है, उनका श्रृंगार तूने ढंग से नहीं किया है। तो उस सूर को आंख देने वाला कौन है? तो मेरा माधव है। मीरा तत्व ने भक्ति दी नहीं, सूर तत्व ने आंखा, आंखा माने आंख, गढ़वाली में बोलता ना आंखा। मीरा तत्व ने भक्ति दी नहीं, सूर तत्व ने आंखा। अगर उसकी भक्ति करेंगे ना, वो अंधे को भी आंख दे देता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। और जो बच्चे अभी बोलने वाले हैं ना, वो किताब खोलने से पहले माधव का ध्यान कीजिएगा, पूरी किताब याद हो जाएगी। राधे राधे। हमें तो बहुत ज्यादा याद होता है ना, क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं ना पहले उसी का ध्यान करते हैं। भगवान याद करा देना। तो पहले तो जितने भी विद्यार्थी हैं सब भगवान का नाम लेके, सरस्वती का नाम लेके पुस्तक खोले। लेकिन जो विशेष रूप से बोर्ड वाले हैं, 10 वाले 12 वाले, भैया किताब हनुमान जी का नाम और उस माधव का नाम लेके, माधव और मारुति उनका नाम लेके किताब खोलना, सब याद हो जाएगा। पर पढ़ना भी चुहा, खाली तुम्हें बरस बना रहे। राधे राधे। पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो उन्होंने कहा कि क्या कर तू अब? नंदलाला का प्यारा नाम है, गोपाला का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। मन तो बहुत करता है ना भजन गाने का, लेकिन समय सीमा भी है ना। अभी तो द्वितीय स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं और आज की कथा पता नहीं कहाँ तक ले जानी होगी, क्योंकि परसों मेरे माधव का जन्म भी तो होना है। और अभी देखो 52 अवतार खड़े हैं, भगवान कपिल खड़े हैं, 12 भगवान खड़े हैं, मच्छावतार, कच्छावतार, रामावतार, कई अवतार खड़े हैं। बेटा फटाफट कर, हमें भी प्रकट कर। इसलिए भजन गाने का भजनानंदी है ना हम। ऐसी संगत कहाँ मिलती है, ऐसा माइक कहाँ मिलता है, और ऐसे श्रोता कहाँ मिलते हैं। लेकिन क्या करें, तो समय की विडंबना है ना। सर्दियों का टाइम है, दिन थोड़ा छोटे होते हैं। तो आज उन्होंने क्या कहा? तो क्या कर, जन्म का लाभ ले, तो योग यतन से क्या कर, पूजा पाठ कर। और इन आध्यात्मिक जो ये क्रियाकलाप है ना, इनका एक ही फल है। क्या है? इन सब का एक ही फल है।
इससे क्या होगा, अंतःकरण क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जो ये स्वाध्याय है, जो सत्संग है, जो संयम है, जो औदार्य है, जो सन्निधि है, इनसे जो अंतःकरण होता है वो पवित्र होता है। और जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है तब उसमें क्या होता है, एक भगवती सत्ता आ जाती है, एक प्रभु सत्ता आ जाती है। और उस प्रभु सत्ता से क्या हो जाता है, प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भगवान के दर्शन के लिए क्या करना पड़ता है, पहले अपने उस हृदय को साफ करना पड़ता है। जो लोग कीर्तन में ताली नहीं बजा रहे वो हृदय कैसे साफ करेंगे? बोलो राधे राधे। मैंने बोला था ना, वो ये मेरी आदत है बोलो राधे राधे बोलने की। अगर आप अच्छा लगता है तो बोलिए, नहीं तो मन में भी हो सकता है। मेरी आदत है, मैं हर उसमें बीच में यही बोलता हूँ कि बोलो राधे राधे। ये मेरी आदत बन गई है। ये मैं आपको आदेशित नहीं कर रहा हूँ कि आप भी बोलो, जरूरी नहीं है। अगर बोल देते तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन मेरी आदत है ये बोलो राधे राधे। तो जो ये सत्संग करते हैं, जो ये औदार्य करते हैं, ये किसके लिए करते हैं? भगवत सत्ता के लिए। और मैंने परसों बताया था ना, जो कीर्तन में ताली नहीं बजाता है ना, उसके सारे, जो ताली बजा रहा होता है उसके सारे पाप उड़ के उसके मुंड में चले जाते हैं, मुंडी में। जो कीर्तन, जो ताली नहीं बजाता है, जो ताली बजाता है, उसने जितने भी पाप किए होंगे सारे उड़ के उसके मुंडी में भी बैठेंगे। इसलिए भैया ताली जरूर बजाएगा, बोलो राधे राधे। और उन्होंने कहा कि उससे क्या होता है, भगवान मिल जाते हैं, उनकी स्मृति प्राप्त हो जाती है, ये भगवान है। पूछा था सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कि ऐसा क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, जितासना जिताश्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवते रूपे मना संगार ये दिधा। जितासना, पहले क्या करो, अपने आसन को जीतो। सबसे बड़ा कार्य क्या होता है, एक आसन में बहुत देर तक बैठना। जितासना जिताश्वास जित संगो जितेंद्रिया। और उससे भी कठिन शब्द है क्या, सुनना, दूसरे की सुनना। बैठने के तो चलो पाँव इधर उधर भी कर सकते हैं, लेकिन सुनना, देखो ना, कई लोग तो सुन रहे हैं लेकिन कई लोग बीच में, अरे भैया विमल भी काटना है, कितने ने काट रखा कि नहीं काट रखा है, गोर भेर गाड़े अच्छे कि नहीं गाड़े, उनको भगवान मिल जाएगा। उस गाय को अभी आज अंदर ही रहने दो, जो बाहर है बाहर ही रहने दो। आज मन सिर्फ कहाँ लगाओ, उस गोविंद के चरणों में लगाओ, मेरे माधव के चरणों में लगाओ। उस गोविंद के चरणों में लगाओ। जितासना जिता श्वास, श्वास को जीतो। जित संगी जितेंद्रिय, और क्या करना, इंद्रियों को जीतना है। और सबसे, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, ये इंद्रियां। जो मेरी एक खांसी ठीक नहीं हो रही ना, इसके पीछे भी एक इंद्रिय है। वो क्या है, वो चाय पीने की लत। और चाय पीना छोड़ देता ना तो ठीक हो जाती है अब तक। लेकिन दवाई भी खा रहा हूं लेकिन फिर भी चाय पी रहा हूं, दूध की नहीं पीऊंगा पर लाल पानी पीऊंगा पर पीऊंगा। तो ये इंद्रिय, इसके लिए मनुष्य को सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले सुबह जल्दी उठना चाहिए। एक होता है देव स्नान, एक होता है मनुष्य स्नान, और एक होता है राक्षस स्नान। देव स्नान वो ब्रह्म मुहूर्त में, जब वो पक्षियां चिनचिनाती रहती हैं, वो भंवर काल, उस समय देखो ना। मैं अभी आज आचार्य जी से कह रहा था, पुरोहित जी से, कि मैंने कहा सुबह की बेला में बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मनुष्य स्नान का समय हो रहा है ना, वैसे थोड़ा ठंड लग रही है। और राक्षस स्नान का जब समय हो रहा, हम उठ के सीधे जा रहे हैं, धूप सेकना है भैया आपको थोड़ा। जय बालक है वो तो भगवान ना जाने किस वेश में मिलते हैं भगवान। तो तंदुल फेंक रहा है, तुम्हारा भला हो। नारायण का प्राकट्य हुआ है वो। ये शुभ 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 चिन्ह है, ये शुभ चिन्ह होते हैं। तो पहला स्नान होता है कौन सा, देव स्नान, वो भंवर काल। फिर मनुष्य का स्नान,
उजाला तो हो गया, पर भगवान भानुभास्कर उदयाचल पर्वत पर नहीं आया है, सूर्य नहीं उदयमान हुए हैं। उस समय तक भी स्नान मनुष्य का स्नान होता है। लेकिन जब खिड़की से वो रोशनी अंदर आ जाती है, माँ चाहे जो यार मीना जी नयने पीछे, वो राक्षस स्नान होता है, उस स्नान का कोई फायदा नहीं है। उससे सिर्फ ये शरीर स्वच्छ हो रहा है, वो अंतरात्मा स्वच्छ नहीं होती। इसलिए पहले तो देव स्नान कीजिए, नहीं तो मनुष्य स्नान तो कीजिए ही। और केवल बाहर के वो नहीं, तो मन के मैल को भी तो धोना है। सबसे बड़ी बात, हम इस सतयुग के धर्म में लोग में है। और यहाँ मैंने बोल दिया ना, एक घास के लिए, एक मुठ घास के लिए लोग गाली दे देते हैं। अरे फिर जम जाएगा, वो गमले में जमा हो घास, तब नहीं खाएगा कोई, लेकिन गाली मत दो। और ये चीज उनको भी बोलो जो गाली देते हैं अपने समाज में। मैं ये नहीं हूं कि मैं बहुत दूर का नहीं हूं, इसी चमोली का हूं मैं भी, यहीं से तो हमारा रुद्रप्रयाग बना है। 17 सितंबर 1997 को हम हैं तो यहीं के, और पुरोहित लोगों का तो हम गाय के बछड़े हैं, और उनके तो रिश्तेदार सभी इधर उधर ही तो होंगे। हम आप ही का बच्चा हूं, मैं ज्यादा दूर का नहीं हूं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है। मैं पहले अपनों को सुधारूंगा ना, समाज को क्या सुधारूं मैं? मेरी माँ मुझे राधे राधे नहीं बोल लिया, मैं दूसरे को कैसे बोल दूं तो मुझे राधे राधे बोल दे? मैं पहले अपने घर को बोलूंगा ना, तुम ऐसे सुधरो। तो इसलिए आप भी अपने जो लोग बाहर से भी आ जाए हैं, अपने गांव में जाके ये बोलिए, भैया हाँ राधे राधे, पानी भरा दे या चाय पिला दे, आग जला दे, उसमें भी तो आप राधे राधे बोल सकते हैं ना। आपके मुंह से भगवान का नाम आ जाएगा। उस देखना फिर वो पावक का वो अग्नि कैसे जलती है, कितनी जल्दी वो पानी का कनस्तर गर्म होगा। एक बार आजमा के तो देखो ना। हाँ, एक बच्चा सुबह भी बोल रहा था राधे राधे, यहाँ पे छोटा बच्चा, वो हमारा वो है ना अपना, वो बोलता रहता है राधे राधे। तो क्या बोलना है? जित संग सबसे पहले क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, एक आसन में बहुत देर तक बैठना है। आप एक आसन में बहुत देर तक बैठेंगे ना, बीपी की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं जिन्होंने हजारों लोगों को ठीक किया, निःशुल्क दवाई देके, आयुर्वेदिक दवाई देके। मैं ऐसे गुरु का चेला हूं। जितना एक आसन पे बैठो बहुत देर तक, किसी से बोलो मत। बच्चों को बोल दो ना कि 2 घंटे आधा घंटा मुझसे कोई बात नहीं करनी है, मोबाइल बंद कर दो उसको। सबसे बड़ा दुष्ग्रह तो ये है आज पृथ्वी पर, ये आदमी को संयमित रहने नहीं देता है। घर में कड़ी बननी है तो कड़ी में ही खाना है, यह ना कि दाल बनाओ। ये इंद्रियों को संयमित करना है। कचौड़ी खाने का मन कर रहा है ना, तो भागो मत, चाउमीन के लिए भागो मत, थोड़ा रुक भी जाओ, हो सकता है ये कुछ परेशानी ना कर दे। आज तो रोटी भात कहीं बन ही नहीं रहा है, सब जगह तो मैगी बननी है। तो बहुत जल्दी बन जाते हैं ना, पानी में डालो उबाला स्वाहा, और जल्दी खराब भी कर देती है आदमी को। तो अपने जिह्वा पे क्या करना है? उसके बाद ब्रह्मा जी से पहले नर हुए, पहले भगवान नारायण हुए। इस पृथ्वी में कुछ नहीं था, केवल वो नारायण था, और उसके बाद नर हुआ। वो नर अगले जन्म में कौन बना? अर्जुन। वो नारायण थे, वो जो कृष्ण मेरा माधव था। भूपार हरिणा बंदे नर नारायण उभो। इस पृथ्वी के भार को हरने के लिए वो नर क्या बन गया? अर्जुन बन गया। और वो नारायण क्या बन गए? वो कृष्ण बन गए। भूपार, ये लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। तो प्रभु से ऐसे मांग के देखो ना एक बार, सब खुश रहेंगे तो कैसे विवाद होगा? अगर सबके घर में घास है तो चोरी कैसे होगी? हे प्रभु सबकी रक्षा कर। वयम नमः। तो उन नर और नारायण को हम सभी से भगवान ब्रह्मा ने स्वेदज अंडज उद्भिज उनकी रचना की। इस पृथ्वी पे कैसे उन्होंने सृष्टि की रचना की, इसका वर्णन सुखदेव जी ने आज राजा परीक्षित को सुनाया। बोला भगवान का जो है, उन्होंने कहा कि मैं तुझे भागवत धर्म सुनाता। बोला ये भागवत क्या है? भगवान का जो है वो भागवत है।
जो अपने को भगवान का पाल मान देता है, मैं खाना तब खाऊंगा पहले मेरे माधव खाएगा, मैं गाड़ी को स्टार्ट तब करूंगा, शुरू तब करूंगा जब क्या करूंगा, पहले अपने माधव का नाम लूंगा। जो भगवान का है वो क्या है, वो भागवत है। और भगवान के भक्त का नाम क्या है, भागवत है। भगवान के निवास का नाम जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ क्या है, वो भागवत है। और सदा भगवान के प्रियजन है जो दूसरे को प्रेरित करते हैं, अरे भैया मोबाइल बंद कर किताब खुला दे जरा, पढ़ ले जरा, वो भागवत है। जो दूसरे को बोले ना बच्चों को, ये भैया खेल मत, आप जरा पढ़ भी ले। आजकल तो कहाँ खेलते हैं बच्चे, वो तो फोन पे ही खेलते रहते हैं, वो भागवत है। जो दूसरे को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं वो भागवत है। और जो भगवान के साथ राजा परीक्षित ने कहा कि ये भगवान क्या होता है और किसको मिलते हैं ये भगवान, किसको मिलते हैं ये भगवान। सुखदेव जी ने कहा यही प्रश्न तो मैं तुझसे पूछना चाह रहा था कि तू कथा तो सुनने के लिए बैठा है लेकिन तू जानता भी है भगवान किसको मिलते हैं। बोला मुझे लगता है कि जो दिन में 6 बार नहाता होगा उसको भगवान मिलता होगा। व्यानो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। किसको मिलते हैं भगवान, जो दिन में 6 बार नहाता है। बोला अच्छा, वो भील और गुया क्या थे, वो तो जाड़ों के जो 3 महीने होते ना उसमें तो वो नहाते ही नहीं थे। भगवान तो उनके घर पे चले गए। जब भगवान रामावतार में वनवास जा रहे थे, वो भील और गुया राजा थे ना, जिनके यहाँ भगवान हो गए, तो उन्होंने फल का उपहार भगवान को दिया था। भगवान ने स्वयं उनके घर में जाके उनको दर्शन दिए। पर प्यार किया परमेश्वर से, संसार का होकर क्या करना, एक बार प्रभु का हो जाए। इस संसार का होकर क्या करना है, उस प्रभु का हो जाए। उस ध्रुव को क्या मिल गया, बालक भगवान मिल गए थे ना, बालक ध्रुव को 5 वर्ष का बालक जन्म लेता है ना, उसको माधव मिलता है। बोला अच्छा, जो बहुत बड़ा पंडित जी होगा तो सरोल बामा, उसको भगवान मिलेंगे। तो बोला उस विदुर की क्या जाति थी, कहा जाति विदुरस्य यादव पते, उस विदुर की क्या जाति, वो दासी का पुत्र था विदुर। और भगवान उसके घर में फल के छिलके विदुर के खा गए, हाँ फल के छिलके विदुर के खा गए। छोड़ फल के छिलके विदुर के खा गए, हाँ फल के छिलके विदुर के खा गए। भगवान ने क्या कर दिया, छोड़कर पकवान दुर्योधन के सारे पकवान छोड़ दिए और विदुर के घर में जाके क्या कर दिया, फल के छिलके खा दिए। अगर भगवान बड़ी जाति वाले को देखते हैं तो उसके घर में कैसे चले गए। रूप मदिकम, उस कुब्जा के पास कौन सा रूप था, उस कुब्जा के पास कौन सा रूप था। उसका कुंभक, उसका नाम सैरंद्री था, लेकिन उसके शरीर कई जगहों से टेढ़ा था ना, इसलिए उसका नाम कुब्जा रख दिया। कई लोग उसको वो भी बोलते थे क्या, त्रिवक्रा। त्रिवक्रा आता है उसमें गर्ग संहिता में। जो कुब्जा का लोग क्या बोलते थे, ये त्रिवक्रा है। उसका नाम सैरंद्री था, लेकिन भगवान ने उसको क्या किया, उसको मिल बोला अगर सुंदर को भी नहीं मिलता है तो किसको मिलता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है, उसको भगवान मिलता है। अच्छा, किम तत् सुदाम नो धनम, तो सुदारुणानी भी रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इतने आंसू आज में रूपी धन, वो माधव रूपी राधा रूपी धन था। उसके पास और कुछ धन नहीं था, उसके पास सिर्फ वो कृष्ण रूपी धन था। अभी सुदामा चरित्र आएगा ना पीछे, भगवान उसके पांव के कांटों को अपने मुंह से निकाल रहे हैं। सुदामा के पांव पे जो कांटे चुभे थे ना, भगवान उसको अपने मुंह से निकाल रहे हैं।
भगवान उसको अपने मुंह से निकाल रहे हैं। इतनी गरीबी उनके घर में थी। एक मास दो सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोय। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्षों में 2 एकादशी होती है और एकादशी को निराहार रहना होता है। सब सदग्रस्त हैं। शुक्रवार को कहते हैं कि खट्टा नहीं खाना चाहिए और एकादशी को व्रत रखते हैं। लेकिन भगवान क्या हो गए? सुदामा को मिल गए। सुदामा को उन्होंने, सुदामा के उस वर्णन आता है पुराणों में, जब पढ़ते हैं ना सुदामा के चरित्र को, कि उनका अपना कहीं घर नहीं होता था। वो डंडे लगा के, वो बल्ली लगा के घास डाल के रख देते थे, उसी के नीचे वो रखे हुए बैठे हुए थे। और इतनी आंधी आती थी कि वो घास उड़ के उनके बच्चे ढूंढते रहते थे। वो लोग पूछते क्या ढूंढे? हम अपने घर को ढूंढ रहे हैं, हम अपने घर को ढूंढ रहे हैं। उनका घर ही नहीं होता था। वो उड़ गया, वो घास दिन के जितने थे सारे उड़ गए। नीचे आप देखेंगे ना ऐसी आंधी होती है, मैं उस आंधी से परिचित हूँ। ऐसी ऐसा बवंडर वो आता है ना, वो उड़ा के ले जाता है। तो भगवान क्या हो गए? उस सुदामा को मिल गए। परीक्षित ने हाथ जोड़ दिया, बताओ किसको भगवान मिलता है? भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। जो मन से क्या करता है? भगवान का सुमिरन करता है। ऐसा नहीं कि मन से तो कुछ और हो रहा है और बाहर से कुछ और है। हे भगवान सबकी रक्षा करना, बगल वाले की मत करना। अरे सब में वो बगल वाला भी आ रहा है, तो उनको भगवान नहीं मिल सकता है। जो जिनकी जिब्या पे कुछ और होता है, उनके मन में कुछ और होता है। मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। नहीं, उनको माधव की प्राप्ति नहीं। माधव को स्वच्छ ही निर्मल जन मन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल जो कपट ये है ना, ये कपटी मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। जिनकी जिब्या पे कुछ और होता है और उनके मन में कुछ और होता है। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया, जो मन से भक्ति करते हैं। भक्ति प्रियो माधवा, उस माधव को सिर्फ क्या है? भक्ति प्रिय है। उसको तो राग प्रिय है, वो रागी है। वो भजन प्रिय है उसको। उस माधव को भजन बहुत प्रिय है, वो नाचता है और वो बोलता है कि मुझे सबसे अगर प्रिय कोई है तो मुझे भक्त प्रिय है। और भक्त कौन होता है? जिसके हृदय में भक्ति होती है, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो आज उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपने कहा कि दुर्योधन के मेरे दादा जो थे दुर्योधन, उनके फल छोड़ दिए और क्या कर दिए? उसके फल खा दिए, उनके यहाँ फल खा दिए, खाना छोड़ के फल खा दिए। कैसे? मुझे थोड़ा वो कथा सुनाइए ना कृष्ण की, तो माधव की वो कथा सुनाए ना, कैसे उन्होंने विदुर जी के घर में फल खाए। सुखदेव जी ने कहा, यदा तु राजा ससुतान्न साधुना पुष्णन्न धर्मन्न विनयस्क दृष्टि। कि जब तेरे दादा लोगों का वो अज्ञातवास पूरा हो गया, वो अज्ञातवास पूरा हो गया, वो वनवास पूरा हो गया, तो उन्होंने क्या किया? उस माधव को आज क्या कर दिया उन्होंने? उस माधव को क्या कर दिया? आज शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेज दिया। शांति दूत बनाकर जब भेजा तो दुर्योधन ने बड़े तोरण द्वार सजाए हुए थे, पूरी द्वारिका को सजाया हुआ था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? विदुर जी ने जाकर क्या कहा धृतराष्ट्र को कि आपका जो ये पुत्र है ना, कौन पुत्र? ये दुर्योधन, ये समुच्चय स्कूल का अंत कर देगा।
और ये बात किसने कर दी? इसलिए हे राजा, इसको युवराज मत बनाओ, पांडवों को उनका राज्य दे दो। और आज दुर्योधन ने ये वाणी सुन ली कि तू मेरे अन्न पे पल रहा है, तुझे राजमंत्री मैंने बनाया है, और तू क्या कर रहा है? मेरे पिताजी को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। जा अभी हमारे राजधानी से निकल जा, आज से तू नहीं है प्रधानमंत्री, राजमंत्री नहीं है, और पदच्युत कर दिया उसको। विदुर जी ने कहा कि मेरी इच्छा बेटा तुझे दुख पहुंचाने की नहीं, अरे तू दासी का पुत्र है, जा यहाँ से, तू यहाँ नहीं रहेगा। और उसको भगा, उसको वहां अपने राज दरबार से हटा दिया, राजपद से उसे पदच्युत कर दिया। और अब आज मेरे माधव का आगमन होता है। पूछा था विदुरानी जी ने कि आज ये हस्तिनापुर क्यों सज रहा है? बोला आज माधव आ रहे हैं ना, लेकिन अब तो आप पद पे है नहीं, तो हम कहां से उनके दर्शन कर पाएंगे? अरे बोला वो हमें देखे ना देखे, भीड़ में तो हम चले जाएंगे ना, उनकी नजर हम पे तो पड़ ही जाएंगे ना, वहीं से प्रणाम कर देंगे उस माधव को, हो तो गया, दर्शन हो तो जाएंगे। वो दिखना चाहिए हमें, वो देखे ना देखे पर हम तो उसको देख लेंगे ना, या वो हमें देख लेगा ना। और लंबी कतार वो राजमहल के द्वार पर नगरवासियों की, और उसी भीड़ के पीछे विदुरानी जी और विदुर जी खड़े हैं। और जब वो खड़े हैं तो उन्होंने क्या देखा? माधव आ रहे हैं और वो दिव्य रथ सज रखा है, लेकिन माधव कहीं नहीं देख रहा है। माधव एक टकी के साथ उनको देख रहा है। सबने कहा कि ये किसको देख रहा है? और जैसे ही विदुर जी से उनकी नजर मिली ना, एक टकी लग गई उनकी। हाँ ये तो ये मेरा विदुर है ना। एक टकी लग गई उनकी मां उसके साथ। किसके साथ? विदुर के साथ, मेरे माधव के। वहीं से उन्होंने प्रणाम किया, बोला काका जाओ, हम वहीं आएंगे। राज दरबार में गए, दुर्योधन ने उनका स्वागत किया। शांति दूत को आने का कारण पूछा। इंद्रप्रस्थम जयाप्रस्थम जयंतम वारुणावतम प्रयच्छ चतुरो ग्रामन कश्चिदेकम तु पंचमम। इंद्रप्रस्थ, जयंत, वृकप्रस्थ, जयंत और वारुणावत, ये 4 गांव मांगे हैं युधिष्ठिर ने, और 5वां गांव तो कोई भी दे दे उसे स्वीकार्य होगा। लेकिन उसे स्वीकार्य होगा। उसने कहा मैं सुई की नोक के बराबर में क्या नहीं करूंगा। सोचाग्रने उदास्यामि बिना युद्धेन केशवः। सुई के नोक के बिना भी मैं भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तुम कहाँ की बात कर रहे हो? चलो ये राजपाट की बातें तो होती रहेंगी, एक काम करो, भोजन आज गांधारी माता ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं अपने हाथों से। तो सखियां बात साथ में रखी थी ना, क्योंकि गांधारी ने आंखें बंद कर रखी है ना। वो कह रही है कि वो तेल डाल दे, अब उसमें मेथी डाल दे, अब उसमें वो मोर डाल दे, वो फ्राई मार दे, अब जो कुछ भी करना होगा। ऐसे ऐसे करके गांधारी ने 56 प्रकार के भोग बना रखे हैं। चलो पहले भोजन कर लेते हैं ना। भगवान ने कहा कि दुर्योधन सुन, भोजन 2 ही अवस्थाओं में किया जाता है। या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, या भोजन करने वाले को भूख हो। तेरे मन में तो श्रद्धा है नहीं, और जहां श्रद्धा नहीं होती है वहां भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोगों की श्रद्धा नहीं होती ना, लेकिन फॉर्मेलिटी कर देते हैं, अरे आ जाए यार खा ले। लेकिन कई जगह श्रद्धा इतनी होती है कि हमारा पेट भरा होता है, हम उसके बाद थोड़ा प्रसाद दे दे, भैया ज्यादा नहीं खाओ, 1 रोटी खा लेना तो बस। लेकिन श्रद्धा हमें क्या कर देती है, खाना खाने के बाद कई बार घर वाले डांटते हैं, यार तू खा के गया, तुझे पेट भर के नहीं मिला क्या, तू उसके घर में जाके खाने लग गया। अगर उन्हें पता नहीं होता है कि वहां तो श्रद्धा है। हे श्रद्धा, तू ना जाए मेरे मन से कभी, तो हर समय मेरे हृदय में रहे। और कहा कि ये श्रद्धा क्या है, तेरे खाने वाले के मन में, खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो तो खाया जाता है, या खाने वाले को भूख हो
और श्रद्धा है कि नहीं, आप भूख है तो चल भैया दे दे यार, अब तो खाना तो पड़ेगा ही, भूख है। तेरे मन में श्रद्धा नहीं है और मेरे मन में भूख नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन खाएंगे क्या? बोला मुझे तो पहले ही निमंत्रण आ गया था विदुर जी के घर से। अरे वो तो खुद पांडपुटी बना के रह रहा है, वो तुझे क्या खिलाएगा? बोला उन्होंने बोला था भैया कि मैं तो विदुर जी के घर में खाऊंगा, आप तो उनकी इच्छा है, वो क्या खिलाते हैं कैसा खिलाते हैं। तो ठीक है। और विदुर जी पीछे पंक्ति में खड़े थे। विदुरानी को कहा कि तू घर जा, चौका पोछा कर, और मैं तुरंत बाजार से वो माखन मिश्री इत्यादि लेके आता हूँ। वो होता है जो खोया, वो सब लेके आता है, तब भोजन की व्यवस्था कर दो। तुरंत जा तो स्नान कर और घर में पोछा मार दे, तो भगवान आ रहे हैं। जाते समय रास्ते में किसी की गौशाला थी और वहां पे गौ माता बंधी हुई थी। और गौ माता के उस स्थान से क्या किया उन्होंने, वो गाय का गोबर लेके चले गए। भगवान आएंगे ना, जहाँ रास्ते में गांव के रास्ते में गौशाला होगी ना, अगर उस गौशाला में कंडाली जम रखी होगी ना, तो भगवान वहीं से वापस चले जाएंगे। अगर वहाँ गौ माता होगी ना, तो भगवान उस गांव में आएंगे। आप क्या सोच रहे हैं, देवी जो गांव में आती है ऐसे आ जाती है? देवी को आप बुला रहे हैं, वो ब्रह्म ठाकुर, वो भगवती की वो डोली, लेकिन उसके लिए, उसके स्वागत के लिए सबसे पहले आपने जो गाय का जो स्थान है ना, वहाँ पे गौ माता बांधो। जीवन पर्यंत आपने जो काम करना है, मेरा काम पंडिताई का है, मैं जीवन पर्यंत पंडिताई करूंगा जब तक मेरे सामर्थ्य रहेगी। अरे कुछ समय में उस प्रभु के लिए भी तो निकालो ना, कभी जाऊं मैं उस गंगा माई के चरणों में और करूं उसको साफ। एक दिन करो ना सारे लोग मिलके कि आज पूरे क्षेत्र के लोग गंगा माई की सफाई करेंगे। आज इस एक सदे तो सब सदे, सब सादे सब जाल। एक सद जाएगा तो सब सद जाएंगे। हाँ यार, आज तो सुनाओ वालों ने क्या, कल सोना वाले करेंगे, परसों थलारी वाले करेंगे, और राई बगड़ केदार बगड़ वहां से नाल डालो और वहां से आगे पैनगढ़ से आगे और वो बिना गांव से आगे वो मेन गदर तक सब साफ हो जाएगा। गंगा माई कहीं पवित्र ही नहीं रहेगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ा, एक जागृति लानी पड़ेगी। हम तो देव स्थान में हैं। अब जहां भी होंगे, मुझे जितने नाम याद है मैंने बोल दिए हैं, लेकिन कुछ करना पड़ेगा ना। तो गौशाला होनी चाहिए। पुराने लोगों ने कहा कि वो रास्ते में गौशाला बनाए रहते थे, काम से आए और तुरंत वो वहां पे रखकर गौशाला में जाते थे। आज तो गाय भी हीन है सब, वो थैली का दूध है, वो क्या पौष्टिकता देगा। और बीच बीच में क्या पवित्र हो गया। गंगा जी के घाटों पे जाओ ना, कभी हम गंगा माई का पूजन करने जाते, आधा घंटा लग जाता है सफाई करने में। लोग बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं और कांटा वो गंगा जी के किनारे डाल रहे हैं। कितना पवित्र बनाया रहता है। कथा क्या करते हैं, कथा कुछ सिखाती है। क्या सिखा रही है कि गंगा को पवित्र मत करो। देखो ना वो जोशीमठ में क्या हो गया, अपवित्रता का परिणाम है, अपवित्रता का परिणाम है वो। और नरसिंह भगवान ऐसे नहीं है, वो जितना सरल है उतना कठिन भी है वो। जब उसका अवतरण होगा ना, तब देखना। पहले तो वो उग्र बन गया है विष्णु आज, लेकिन लास्ट में रो रहा है। उस नरसिंह के आंखों से आंसू आ रहे हैं और भक्त प्रहलाद के ऊपर पड़ रहे हैं वो आंसू, और अपनी जीभ से चाट रहा है उस प्रहलाद को। और नरसिंह ऐसे ही उग्र नहीं होता है और ऐसे ही वो शांत नहीं होता है। उस गंगा माई की, उस गौ माता की सेवा करेंगे ना, वो नरसिंह और वो भैरव आपकी रक्षा करेगा। और मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, भक्ति के साथ कह रहा हूँ कि आप घर से नंगे पांव जाना गंगा माई के पास। मैंने तो कितने भागवत कर दिया और मैं नंगे पांव जाता हूँ और मंगल स्नान के लिए खाते थे ना, और उसको आग जलाने के लिए यूज करते थे। आजकल तो बच्चे चिप्स खा रहे हैं, गंगा माई में फेंक रहे हैं। अपवित्र होगी ना गंगा मैया हमारी। तो गंगा की रक्षा, अरे आपकी बेटी है और आपकी बेटी है, वो गंगा माई हमारी है। पापापहारी दुरितारी तरंग धारी, शैला प्रचारी गिरिराज गुहा बिदारी। कैसी पतित पावनी है वो गंगा माई। मेरे मामा जी को उन्होंने पुरस्कृत किया जब वो केदारनाथ में सफाई कर रहे थे। मेरे मामा जी हैं श्रद्धेय मनोज बेंजवाल जी। तो मेरे मामा नहीं, आप भी तो मेरे कुछ ना कुछ तो है ही ना। मैं चाहता हूँ एक मामा जी को ही नहीं, सबको पुरस्कृत करें।
जो देश के उच्चस्त पदाधिकारी हैं वो सबको पुरस्कृत करे। और उसके लिए हमें क्या करना है? स्वच्छता का अभिमान चल। जहाँ स्वच्छता होगी, पहले आसन पवित्र, फिर मंत्र पवित्र। आसन शुद्ध तब जब होगा तभी मंत्र शुद्ध होता है। घर में तो वो गंगा जल लेके पूजा कर रखा है, पर्ण कुटी बना रखी है और संगुल बज के ठक ठक। कौन? मैं माधव, मैं अच्युत, मैं केशव, मैं बनवारी, मैं गिरधारी, मैं वो छलिया, मैं माखन चोर, मैं वो रास रमण बिहारी, मैं वो राधा रमन बिहारी और माधव है। और ऐसे ही गीले कपड़ों में क्या कर दिया? उसने दरवाजा खोल दिया। माधव ने कहा, अरे ये तो मेरे आते ही बेशुद्ध हो गई है, आंदोलित हो गई। और माधव ने अपना जो उत्तरीय वस्त्र था उसको निकाला और उन पे फेंक दिया, विद्रानी पे। अरे ये विद्रानी, ये तो बाहर आ गई है। तब देखा, अरे मैं तो गीले वस्त्रों में हूँ, स्नान के वस्त्रों में। हम खुद अपने नियम को खराब कर रहे हैं ना। पुराने लोगों ने जहाँ पे मकान बनाए होंगे वो मकान, आज भी हम वहाँ पे मकान बनाते हैं ना, वो मकान कभी नहीं स्थान लेता है। मैंने अपना अनुभव किया है। हमारे क्षेत्र में कई वो गांव नीचे चले गए थे, जैसे जोशीमठ में जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे पुराने लोगों के वो मरड़े थे, होते थे पुराने भैंस रखने के, वो मरड़े भी थे, वो जमीन भी नीचे नहीं गई, उसने भी स्थान नहीं लिया। लेकिन लोगों ने जहाँ पे वो 3-3 मंजिल बनाई, किसी ने कुछ बनाया, वो सब बैठिए, उनके पास जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। बहुत बड़ा अनुभव। हमारे पास तो आज कई हथियार होते हैं, उनके पास वो दगला होता है, उससे फट मार देते थे, उठ जाते थे हम तुरंत। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो पट्टा होता है ना, वो लकड़ी का पट्टा, यहाँ पे बैठे वहां पे बैठे, भगवान जैसे बैठने के लिए हो रहे हैं वो उठा रही है, फिर दूसरी जगह पे रख दिया। पूरे घर में उन्होंने भगवान को नचा दिया कि कहाँ पे बैठा है इस माधव को, यहाँ पे ये जगह टेढ़ी है, यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे गीला है। अंत में एक कोने में क्या कर दिया, भगवान को बैठा दिया। लेकिन वो माधव क्या करता है, जहाँ भूख, जहाँ खाना होता है वहां वो खाना मांगता ही नहीं है, और जहाँ नहीं होता वहां वो रटना लगा देता है कि मुझे खाना देना। जो चीज देने की होती बच्चा कहाँ मांगता है, लेकिन वो चंदा को बोलता है, तो वो चंदा को दे दो ना मुझे, वो चंदा मामा दे दो। आपको पता है उसको मामा क्यों बोलते हैं? तो चंदा को ताऊ क्यों नहीं बोलते हैं? चंदा को बड़ा और चाचा, दादा, मामा, फूफा क्यों नहीं बोलते हैं? उसको मामा ही क्यों बोलते हैं? समुद्र मंथन से निकला है वो चंदा। जैसे जैसे उम्र होगी ना, वैसे वैसे ग्रंथों का अध्ययन ज्यादा होगा ना। ब्रह्मा जी को कहा कि तुम्हारी तो नियत ही खराब है, हम तुम्हारे पास नहीं रह सकते हैं। सब तुम्हारा ही तप कर रहे हैं, किसी को तुम 10 मुख दे देते हैं, 20 हाथ दे देते हैं, हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चलो हमारे पास आ जाओ। बोला नहीं, तुम तो ऐसे ही वरदान दे देते हैं कि भस्मासुर तुम्हारे ही पीछे पड़ जाता है। तब आते हैं तुम भागे भागे भगवान विष्णु के पास कि भस्मासुर पीछे पड़ेगी, नहीं बचती जान, रक्षा करो विष्णु भगवान। तुम तो ऐसे हैं कि मुझे भी किसी को किस शर्त में, कि तूने सारे जगत को क्या करना है, अपने पुत्रवत मानना है। तो सारे जगत को क्या मानेगी, अपना पुत्र मानेगी। उसने कहा आप जो बोले हुई थी समुद्र मंथन में। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरी चंद्रमा, गावो काम दुदा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना, अश्वम सप्तमुखम विषम हरिधनु शंकम मृतम चांबुदे, रत्नामेह चतुर्दशा प्रतिदिनम। निकली थी और उसके बाद क्या निकला, चंद्रमा निकला। पहले लक्ष्मी निकली, चंद्रमा तब निकला। तो बोला तो क्या हो गई, आज से सारा हम बोलते ना, हम जया लक्ष्मी माता बोलते हैं ना, मामा होता है ना, इसलिए चंदा मामा बोलते हैं, चंदा दादा नहीं बोलते हैं, राधे राधे। इसलिए चंदा मामा बोलते हैं, चंदा को दादा नहीं बोलते हैं। तो राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चलो, चंदा चकोर है बिहारी, रानी
चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार 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 है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंपा सुवास, रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी लाडली तो लाडले बिहारी, राधा रानी लाडलो लाडले बिहारी, राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी, राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी, राधा रानी बाती तो दीप है बिहारी, राधा रानी बाकी तो दीप है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, ओ राधा रानी गोरी तो छलिया है बिहारी, राधा रानी गोरी तो चलिया है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बिहारी, राधा रानी गोरी तो सावरे बिहारी, राधा रानी गोरी तो सावरे बिहारी, राधा रानी गोरी तो सावरे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा माधव भगवान की। तो इसलिए अगर क्या पता कोई ऐसा महान भाव बैठा हो तो उनके लिए वो चाकाकी का मतलब चाची अर्थात आंटी, आंटी तो समझ लेंगे ना। तो उन्होंने क्या कहा कि वो काकी मुझे बहुत भूख लगी है। बोला वो आपके काका आते हैं ना अभी, मैं तब तक क्या करता हूँ करती हूँ वो फल आपको ले आती हूँ। इन केले के पुष्पों को, इन कदली वृक्षों को मैंने क्या किया है, खुद अपने से जल दिया है, अपने से मैंने इनको सिंचित किया है। तो भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं हम कदली वृक्षों की। उन्होंने कई दिनों से अनाज नहीं खाया था, वो उन फलों के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कर दिए, वो कदली वन में गई और एक डलिया भर के वो केले के पके फल ले आई, उसमें जल का सिंचन किया, वो दुर्वा और उसमें क्या कर दिया, वो बिल्वा, वो तुलसी, वो भिजिया, वो बहुआ, उसमें से सजा दिया, भगवान के पास ले आई। और एक केले का पत्ता क्या कर दिया, भगवान के आगे रख दिया। पात्र तो वहां कुछ है नहीं, और केले पात्र वहां होता है ना जहाँ भोजन होता है, वहां भोजन ही नहीं था। और केले क्या कर रहे हैं, जो केले का छिलका होता है ना उसको निकाल के क्या कर रहे हैं, उसमें रख रहे हैं भगवान के पास। और जो फल उसका अंदर का गुदा होता है उसको फेंक रही है अलग, और भगवान खा रहे हैं उस केले के फल के छिलके बिद बिदुर के खा गए। भगवान उस फल के छिलकों को खा रहे हैं, छोड़कर भगवान दुर्योधन के
के छिलके बिद बिदुर के खा गए, हाँ फल के छिलके बिद बिदुर के खा गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, हाँ प्रेम के बंधन में माधव बंध गए, हाँ प्रेम के बंधन में माधव बंध गए। तो प्रेम के बंधन में बंध जाता है वो मेरा माधव। और क्या कर रहे हैं? केले के छिलकों को भगवान खा रहे हैं। भगवान जी आए, वो विदुर जी आए, अरे सुनती हो? बोला क्या सुना रहे हो? बोला आज राज दरबार में पता है उस माधव ने हमारी कितना सम्मान किया। बोला क्या किया? बोला कि मैं तो आज विदुर काका के घर जाऊंगा भोजन करने। मैं तो गौरव से मन खिल उठा। वो आने वाला है, ले ये मैं फल बाजार से ये लेके आया हूँ, अरे फटाफट तो क्या कर बना उसके लिए कुछ, उसके लिए कुछ बना। बोला अंदर तो देखो, ये टेढ़ी टांग वाला, ये मोटे मोटे पेट वाला, ये तो अंदर बैठा हुआ है। भगवान ने देखा, अरे विदुरानी तू क्या कर रही है? ये ऐसे तो फल को फेंक रही है और छिलके को खिला रही है। अश्रुधारा बहने लग गई, आज आंखों से क्या होने लग गया? अश्रुधारा बहने लग गई विदुरानी की। मैं भगवान को छिलके खिला रही हूँ। भगवान ने कहा इतना मीठा मुझे आज तक कुछ नहीं लगा जितना मीठा इस युग में तेरा ये छिलका और उस युग में उस सबरी के वो बेर लगे। भगवान क्या है? वो भाव के भूखे हैं। तो भगवान किसी की जाति नहीं पूछते हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे विदुर, जाति पाति पूछहि नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। जो हरि को भजता है, उस माधव को भजता है, गोविंद को भजता है, वो उसी का हो जाता है। और फिर उसमें उनके साथ उद्धव का मिलन, मैत्रेय मुनि के साथ विदुर जी का संवाद, कृष्ण की लीलाओं का। तुम कितने सौभाग्यशाली हैं उद्धव जो कृष्ण के पास रहते हो। और उद्धव क्या कह रहा है? तुम कितने भाग्यशाली हो विदुर जो कृष्ण तुमको याद करता है। तुम तो कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन कृष्ण तुमको याद करता है। कृष्ण तुमको याद करता है। अंत नारायण स्मृति, अंत में नारायण का नाम आ जाए। वो राजा दशरथ ने 6 बार राम राम बोला था, लेकिन किसको बोला था? अपने पुत्र को। स्वर्ग मिला। स्वर्ग में जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं पुनः यहाँ आना पड़ता है। क्षीणे पुण्यम स्वर्ग लोके विसंते मृत्यु लोके विसंते, पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। लेकिन जो तद्धाम परम धाम में चले जाते उसको पुनः नहीं आना पड़ता है। वो स्वर्ग नहीं, वो स्वर्ग गए थे, तद्धाम परम धाम में नहीं गए थे। और मैत्रेय मुनि के साथ उनका संवाद आता है। उन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? समय का थोड़ा अभाव है, थोड़ा संक्षिप्त में कई अध्यायों को तो मैं प्रणाम करते हुए आगे चल रहा हूँ, खाली प्रणाम करते हुए नहीं बोल पा रहा हूँ उनका प्रसंग, क्योंकि समय का अभाव है। तो प्रणाम करते हुए मैं मैत्रेय मुनि और उनका कितना संवाद है मैंने प्रणाम किया, आगे चल रहा हूँ। सीधे कहा कश्यप ऋषि पे। भगवान ने एक बार बारह का रूप रखा। परीक्षित ने कहा भगवान ने 12 का रूप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बोला उसी कृष्ण ने 12 का रूप रखा। 12 अर्थात सुअर, शुकर। भगवान ने 12 का रूप रख दिया। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं और उनमें सबसे बड़ी है, उसका नाम है दिति। उसमें सबसे बड़ी है, उसका नाम है दिति। और सबके पुत्र हैं लेकिन दिति के पुत्र नहीं है। अब पुत्र गतिर नास्ती, उसके पुत्र नहीं होते, कहते हैं उसको गति नहीं मिलती। उसको क्या करना चाहिए? मेरे माधव को अपना पुत्र मानना चाहिए। अरे हम किसी को पुत्र की प्राप्ति के लिए अगर यज्ञ करते ना, पता है कौन सा मंत्र बोलते हैं? देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपति
देहि में तनयाम कृष्ण पावाहम शरणम। मैं तेरी शरण में आया हूं हे कृष्ण, मुझे क्या कर दे, पुत्र दे दे। तो क्या करे वो, कृष्ण को अपना पुत्र माने। और हाँ, अब जिनको न, जिनकी नव नवेली शादी है और उनको पुत्र नहीं हो रहा है, नई शादियां जिनकी हुई हैं, वो अपने घर में भगवान कृष्ण के बाद रूप का प्रतिमा रखे, लेकिन भगवान बना के नहीं, पुत्र बना के। हाँ, उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। मैं जिसका भी संतान को बल करता हूँ ना, उसको यही बोलता हूँ, भैया मैंने यहाँ का तो काम मैंने कर दिया, आगे का काम तूने करना है। क्या करना, अपने जो तेरा कमरा है ना, उसमें एक छोटी प्रतिमा रख दे तो भगवान जी की। और क्या करना है उसमें, उसको जैसे चाय बनाते हैं ना, थोड़ा उसको रख दे, थोड़ी देर बाद बच्चे का जूठा माँ पीती है ना, उसको तो पी ले। निश्चित पुत्र की प्राप्ति होगी, निश्चित बोला हूँ। लेकिन एक बार कह ना, और इसके बाद ऐसा नहीं कि पुत्र हो गया और उसको फेंक दिया, ऐसे मत करना। तो जो बालक होता है उसका ऊपर पक जाता है, फिर सीधे यहाँ पकता है, ध्यान रखना। इसलिए कृष्ण की भक्ति अविरल रूप से करनी है। और हमारे सदैव जोशी जी क्या बोलते हैं, उनको पुत्र पौत्र वो नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे माता पिताजी को मोक्ष देना है कृष्ण। अपने माता पिताजी के लिए मोक्ष के लिए वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं उस कृष्ण से। अगर आप उनके लिए भी कामना करते हैं ना, तो उनका आपकी वो कामना भी पूरी होती है। जिसको पौत्र चाहे ना, देहि में पौत्रम कृष्णम, तो पौत्र भी उसको मिल जाता है। तो उस कृष्ण की साधना कर ले। अपुत्रो गतिर नास्ति, लेकिन दिति के पुत्र नहीं है। एक दिन कश्यप ऋषि को उन्होंने कहा था कि मेरे पुत्र नहीं है। बोला देवी हो जाएंगे ना तेरे पुत्र, तेरा पुत्र हो जाएगा। बोला नहीं, मुझे अभी पुत्र चाहिए। बोला ये समय तो वो पुत्र गर्भाधान संस्कार का नहीं है, इस समय शिवगण विचरण करते रहते हैं, ये संध्या काल का समय है। बोला नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए। 3 हट बहुत भयंकर होती है। काल हट कि मुझे चंदा मामा चाहिए, तो पानी की परात में वो चंदा का चित्र दिखाना पड़ता है ना, ये है भैया तेरा मामा। और दूसरी होती है जोग हट, तो सन्यासियों की जोग हट होती है कि छोड़ना है घर तो छोड़ना है। और तीसरी सबसे भयावह हट होती है, मैंने भी सुना है, वो है त्रिया हट। राधे राधे। तो पत्नी जब नाराज हो जाती है ना, तो वो कोप भवन खुल जाता है। आजकल मोबाइल में ब्लॉक हो जाता है। उस समय में कोप भवन होता था ना, आजकल तो ब्लॉक हो जाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। वो त्रिया हट जो होती है तो बड़ी भयावह होती है। वो त्रिया हट के आगे आज कश्यप ऋषि क्या हो गए, तो वो शिथिल हो गए। लेकिन गुस्से में ऋषि ने क्या किया, मैं तुझे साफ देता हूँ कि तेरे होंगे तो 2 पुत्र, लेकिन दोनों राक्षस होंगे। अदिति ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा वरदान नहीं चाहिए, मुझे वो राक्षस पुत्र नहीं चाहिए। गुस्सा सबसे खराब होता है। उन्होंने कहा चल एक बात बोलते हैं, अगर तेरे 2 पुत्र होंगे, लेकिन उनको मारने के लिए भगवान स्वयं जन्म ले। ऐसी तो है वहां भी, खेत है, गाय है, गोबर है, सब कुछ है वहां भी। लेकिन वहां एक चीज और है, वहां क्या है, भक्ति है। तो भक्ति को दर्शन कराए। तो उसके 2 पुत्र हैं, किसके, दिति के, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। घोर तप उन्होंने किया भगवान जी का। वहां से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके वो आगे। और एक दिन जब ये पृथ्वी जलमग्न हो गई, तो सारे देवता, उस समय में क्या होता था कि देवता उड़ते थे, और सारे देवता जितने वो थे वो उड़ने लग गए। और वहां से वो दैत्य भी उड़ने लग गया। और दैत्य के हाथ कौन पड़ गया, दैत्य के हाथ पड़ गया कौन, नारद जी। वो नारायण नारायण गा रहे थे। बोला हे, तुझे खाली नारायण नारायण करना ही आता है कि क्या तुझे लड़ना भी आता है कुछ? आज मेरी बाहों में खुजली हो रही है। नारद जी ने कहा मुझे तो लड़ना नहीं आता, लेकिन समुद्र के किनारे एक बार आया है, वो तेरी ऐसी खुजली मिटा देगा ना, दोबारा तुझे कभी खुजली नहीं होगी।
नारद जी को छोड़ के और वो हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष आज समुद्र के किनारे आ गया, जहां पर भगवान बारह पृथ्वी के भार को संभाले हुए थे। और उसने भगवान बारह को क्या कर दिया, लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए उसने ललकारना शुरू कर दिया। दोनों के बीच बहुत लंबे समय तक भीषण युद्ध हुआ और भगवान ने अपने गदा के एक प्रहार से क्या कर दिया, हिरण्याक्ष का धड़ सर से अलग कर दिया। बारह भगवान उग्र हो गए और उन्होंने क्या कर दिया, हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलो बारह भगवान की। उन्होंने बारह भगवान ने उसका वध कर दिया। उस महेंद्र पर्वत पर चले गए। मेरा भक्त मुझे आज भी बुलाएगा तो मैं आज भी दौड़ा आऊंगा। एक ऋषि है, उनका नाम है कर्दम ऋषि। और पृथ्वी में जो पहला, ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो पहला हुआ है उसका नाम क्या है, मनु। सबीर गुप्ता हिमना प्रसूति, हम सब क्या है, मनु के वंशज हैं। मनु और शतरूपा, यहाँ से ये योनि की सृष्टि बनी है। पहले मानसिक सृष्टि हुई, पहली सृष्टि जो हुई मानसिक सृष्टि हुई। भगवान ने कहा मानसिक तो बहुत हो गई, मानसिक पूजा होती है ना, एक मन से आप बैठे हुए पूजा कर रहे हैं, बद्रीनाथ जी में जा रहे हैं, वो भगवान का विग्रह देख रहे हैं, वो नारद गुफा, वो सनकादि घाट, तो वो सब देख रहे हैं वहां। लेकिन एक योनि की सृष्टि बनी और उसमें पहले कौन आया, वो शतरूपा और वो मनु, मन से जो बनी मनु। और जो सत अनेक रूप, एको अहम बहुत से आवा, मैं एक से बहुत हो सकता हूँ, वो क्या बन गया, शतरूपा। और उनकी 3 संतानें, आकुति, देवहूति और प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत, 2 पुत्र। एक दिन ऋषि कर्दम वो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कर्दम ऋषि ने कि सारे लोग क्या कर रहे हैं, किसी का नाती गोदी में है, किसी का पुत्र गोदी में है, किसी का नाती पीठी में है, कोई घुमा रहा है, कोई खेत जोत रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है। मेरा क्या है, मैं दिन भर ये माला फेर जो भया गया ना मन का फेर, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे भी शादी होनी चाहिए। और आज उन्होंने क्या कर दिया, माला पकड़ दी, किसके लिए, शादी के लिए। हाँ, मैं बोला था कि जिसको पुत्र नहीं होता है ना, वो भगवान का क्या करे, बाल रूप का पूजन करे। और जिसका विवाह नहीं हो रहा है, वो राधा कृष्ण की जो बांगमयी मूर्ति होती है ना, जिसमें राधा के कान में उन्होंने गले में हाथ डाल के और वो मुरली बजाते रहते हैं, उसका दर्शन कीजिए, शायद यहाँ लगी होगी। ये इस छाया का पूजन अपने घर में कीजिए, इस चित्र का। और जिसको ऐश्वर्य चाहिए, पैसे चाहिए, वो विराट रूप जो भगवान बने हैं उसका। जिसको मोक्ष चाहिए, वो जो गीता का उपदेश दे रहे हैं, उन स्वरूपों का अगर आप पूजन करेंगे ना, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और आज ऋषि कर्दम क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे, जब तपस्या करने लगे, काहे के लिए, मुझे एक अच्छी पत्नी मिले, पत्नी के लिए जब कर रहे हैं। और जो इतना तप कर रहे थे, भगवान प्रकट हो गए। हाँ जी ऋषि जी कैसे हैं? बोला मैं भगवान को देखे शर्मा गया, कह रहे मैं तो पत्नी के लिए जब कर रहा था। बोला मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तपस्या से खुश हूँ, बताइए क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन चाहिए। बोला अच्छा, तपस्या तो कर रहा था पर और आज थोड़ा भयभीत हो गई, वो एक पुत्र हो जाए ना मेरा। ऋषि कर्दम ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा गर्भाधान संस्कार से पहले मुझे उसका ध्यान करने दो। और वो किसका ध्यान कर रही है? भगवती का, जगदम्बा का, पराम्बा का, उस धूमावती का, उस तारा का, उस छिन्नमस्ता का, उस जगदम्बा राजेश्वरी का, उस पराम्बा का, उस अम्बा का, उस मंगला, उस कल्याणी का, उस शैलपुत्री का, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवादात्री, स्वाहा स्वदाय नमस्ते। वो नारायण का नहीं कर रही है ध्यान, वो उस जगदम्बा का ध्यान कर रही है। भगवती मेरे घर पुत्री बन के आ, मेरे घर में तो पुत्री बन के आ। और उनके घर में क्या हो गया? पहली पुत्री हो गई। उनकी क्या होगी? पहली पुत्री हो गई।
जब जब वो गर्भाधान संस्कार के लिए पुत्रोत्पत्ति के लिए बोलते, वो भगवती का ध्यान करते, उस पराम्बा का ध्यान करते, और उनके घर में क्या हो जाती, पुत्री हो जाती। 9 पुत्रियां हो गई, वो नवदा भक्ति उनके घर में आ गई। जो नवदा भक्ति होती है ना, वो नवदा भक्ति उनके घर में आ गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, वो उनके घर में आ गई। कौन? पहली वो कला, दूसरी वो अनुसूया, तीसरी श्रद्धा, चौथी हविर्भू, 5वीं गति, 6वीं क्रिया, 7वीं ख्याति, 8वीं अरुंधति और 9वीं वो शक्ति। वो अनुसूया माता, जिसने भगवान तीनों देवों को क्या कर दिया, दुध मुहा बच्चा बना दिया था। दुध मुहा बच्चा कौन नहीं जानता उस अनुसूया माया को। ये तुम्हारी मैं सतीत्व आया तो तुम लग्न अवस्था में मुझे भोजन कराने के लिए बोल रहे ना, कमंडलों से जल निकाला, उन पर डाल दिया, वो तीनों क्या बन गए, दूध मुहा बच्चा बन गए, छोटे बच्चे बन गए। 6 महीने तक जब वापस नहीं आई, वो रमा, वो रुद्राणी, वो ब्रह्माणी गए कि छोड़ो ना, हमारे पति कहाँ है, उनको छोड़ो ना। तो उनके पति को उनको वापस दे दिया। लेकिन 6 महीने तक जिन बच्चों को पाला होगा, उनके प्रति माँ का प्रेम हो जाता है ना। आज उस अनुसूया की आंखों में आंसू है। उन आंसू को देखकर क्या बोला, क्यों रो रही है माँ तू? बोला तुम जा रहे हैं ना मेरे बच्चों को लेके। वहीं से क्या हो गया, उन तीनों ने अपनी अपनी शक्ति दे दी, और वहीं से क्या हुआ, गुरु दत्तात्रेय, वो नाथ संप्रदाय, नवनाथ, वो 84 सिद्धों के जो आद्य गुरु भगवान दत्तात्रेय है, उनकी उत्पत्ति हो गई है। वो अनुसूया किसकी पुत्री है? देवहूति की पुत्री है। वो अत्रि ऋषि और अनेक ऋषियों के साथ उनका विवाह हो गया, लेकिन घर में कोई नहीं, जैसे थे वैसे ही। आज फिर बोला कि हमें एक, आज अनुसूया, आज वो देवहूति स्वयं कह रही है क्या, हमारे घर में पुत्र होना चाहिए, पुत्र की इच्छा आज स्वयं वो देवहूति कर रही है। और क्या किया, आज उस नारायण का ध्यान किया, मेरे गोविंद का, मेरे अच्युत का, मेरे केशव का, बनवारी गिरधारी का ध्यान किया। और आज उनके घर में क्या हो गया है, वो जो 10वीं संतान के रूप में आया, वो कौन आया, तो भगवान कपिल आए। भगवान कपिल आए आज उनके घर में, जिनसे हमारा ये सांख्य योग चलता है, वही कपिल। और द्वैत वेदांत के जो दर्शन करता है, वही कपिल आज उनके घर में आए। और वो जो वो होता था ना, गर्भ का जो घर होता था, जहाँ वो गर्भिणी रहती थी, अलग होता था ना घर से, पहले गौशालाओं में ले जाते थे। तो खिड़की से देखा कि वहां बालक है, तो वहीं से प्रणाम किया उसको, अरे ये तो नारायण है। अपने ऋषि के तप से प्रणाम किया उस बालक को, और बोला देवी अब तू संभाल अपने बच्चे को, और मैं चला। अब चले गए जंगल में तपश्चर्या करने के लिए। इस बच्चे का उन्होंने लालन पालन किया, संस्कार किया, इसको बड़ा किया, और आज माता ने पूरे घर को सजा दिया। बाची छोटे बच्चे ने पूछा, माँ क्या कर रही है? बोला मैं आज मेरे गुरु आ रहे हैं। तेरा बहुत समय हो गया गुरु आए नहीं। बोला गुरु कहाँ है? बोला तू है ना गुरु। मैं जानती हूँ कि मेरा पति हर किसी को, करदम ऋषि हर किसी को प्रणाम नहीं कर सकता है, अगर उसने तुझे प्रणाम किया है तो साक्षात भगवान है, बता मैं क्या करूं? क्या क्या गर्भ में क्या सोचा था तूने? मैंने सुना है कि गर्भ में तो तुझे बहुत आनंद आया होगा। गर्भवास समम दुःखम न भूतो न भविष्यते। गर्भ के समान दुख कहीं नहीं मिलता है। बच्चा गर्भ में है ना, माता मीठा खाती है तो उसको परेशानी, तीखा खाती है तो उसको परेशानी, और हाँ ये तो और अगर ठुमके मारते हैं ना तो उसको और परेशानी। हाँ गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे। राधा माधव भगवान की, सत्य सनातन धर्म के, अखिल गोवंश के। आज हमारे बीच संदीप जोशी जी तो आए हैं, लेकिन जो हम थराली में भागवत की कथा कर रहे थे ना, तो वहाँ पे हमारे कृष्ण बने थे। जब भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था तो कृष्ण की जो पात्र थी, वो बालिका, वो बिटिया हमारे बीच आई है।
कराली की है, नाम तो मुझे याद नहीं है। तो भागवत भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो। वो बालिका आगे बैठी है हमारे आगे, वो कृष्ण की पात्र बनी थी वहाँ पे, और उसके माता जी लोगों को बहुत बधाई है कि आपकी बालिका जो है कृष्ण बनी थी, मेरा माधव बनी थी वो। तो उसके उज्जवल भविष्य के लिए भी हम भागवत भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो राधा माधव भगवान की।
नारी बीरानी बनी पे कुछ जान से प्यारी बीरानी बनी पे सेवा तेरा कौन मेरू पालो भगवाना सेवा कौन मेरू पालो भगवाना मोहनी मोहन बनो कृष्ण भगवाना सोनी ये तो भगवान कृष्ण भगवाना सोनी ये तो भगवान कृष्ण भगवाना मजादू यदवा खेलू जमुना बाजी जानो कालिया नाग का मुट मादी बांसुरी बजत कालिया नाग का मुट बांसुरी गली बजा दो अबे लालन मेरो बाल भगवाना नौछवी लालन मेरो बाल भगवाना मोहनी मुरली बजाओ कृष्ण भगवाना सोमनी के तुम कला चाँद बड़ी बाबा कंस को जबर अत्याचार बड़ी बाबा कंस को जबर अत्याचार बड़ी बाबा कंस बापरे को खड़ा अब करने लगी गए बापरे को भगवाना सोनी मोर बजाओ कृष्ण भगवाना सोनी के तुम कला कृष्ण भगवाना सोनी के तुम कला बजाओ कृष्ण भगवाना सोनी के तुम कला कृष्ण भगवाना कृष्ण भगवाना बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
भगवान